मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वालिहाना वो न प्यार, आपका मदनी चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। रहमत आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम शफ़ी उमम रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान शफ़ाअत निशान है। जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा मैं उसकी शफ़ाअत फरमाऊँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी, मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला है आपका मदनी चैनल और हर हफ्ते को तकरीबन 3 बजे अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हम बराह रास्त करते हैं और इसके इब्तिदा में इसके 2 बड़े मकासद बयान किए जाते हैं। उनमें से एक मकसद ये है कि मदनी चैनल की ट्रांसमिशन के हवाले से आपको कोई मशवरा देना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है। इसी तरीके से मदनी चैनल पर आपने कोई क्लिप, कोई कलाम, कोई ऐसी गुफ्तगू सुनी हो जो आप दोबारा सुनना चाहते हो या आप चाहते हो कि आपके किए हुए मैसेज से मदनी चैनल के नाजरीन वो दोबारा सुने, अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि इस सिलसिले में चलाए जाने वाले जितने क्लिप्स हैं ये आपका मदनी चैनल के जो ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सअप के, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह शेयर किया जाता है। तो ये भी एक नेकी की दावत आम करने का ज़रिया है, तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रिया जो है वो बन सकते हैं। तो मदनी चैनल का ऑफिशियल SMS नंबर है 0341125554, इस पर मैसेज कर सकते हैं। इसी तरह कॉल सेंटर का हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, वो हम स्क्रीनशॉट उसका लेकर हमें सेंड कर देते हैं। इसी तरीके से ये फेसबुक पर सिलसिला लाइव जा रहा होता है तो सैयद साहब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उनके जो भेजे हुए मैसेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ते हैं और फिर उन्हें हमें स्क्रीनशॉट की सूरत में देते हैं ताकि अगर उनकी जो फरमाइशें हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम अगले सिलसिले में उसको तैयार करके लेकर आएँ। फिर इसी तरह ये सिलसिला एक आध दिन के गैप से बाज़ औक़ात यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपके जो कमेंट्स हैं वो भी पढ़े जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो है वो यूँ समझे कि आपने हमारे मास्टर शॉट में देख ही लिया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ, सैयद साहब है और अल्हम्दुलिल्लाह दानिश भाई हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं। अब दानिश भाई यूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो नॉन शख्सियत है और अल्हम्दुलिल्लाह इनका ताल्लुक़ वैसे तो वैसे ही हैदराबाद से है और गाए बगाए मदनी चैनल की स्क्रीन पर रमज़ानुल मुबारक में भी आपने इनके कुछ सिलसिले जो है वो देखे, बल्कि अभी शायद ईद पर भी, इस ईद पर, बकरा ईद पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रिकॉर्डिंग जो है वो अपना आ रही है। तो यूँ समझें गाए बगाए आप इनके जो है प्रोग्राम देखते रहते हैं। तो मैं आपको पहले तो खुश आमदीद कहूँगा, जज़ाकल्लाह। कैसे जो है वो अपना तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और सैयद साहब तो दानिश भाई को जो है वो अपना जानते ही हैं। मैं इनसे आज अभी हम खाने पर मौजूद थे तो वह इनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है, तो मैं इनसे अर्ज़ कर रहा था दानिश भाई से, सैयद साहब मैंने कहा कि अगर आप कराची में होते और वाबस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल से इनको भी शायद कोई क्या कहेंगे मदनी चैनल की स्क्रीन से वाबस्ता हुए हुए कितने साल हो गए होंगे? ज़हनी आज़माई सीज़न 3 से, सीज़न 3 ऑलमोस्ट ये मेरे हिसाब से अगर आप 2014-15 बिल्कुल से जो है वो अपना तो आप ले तो 8-9 साल हो गए, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर आप बाकायदा यानी कराची के रिहायशी होते यहाँ और तो इस वक्त शायद हो सकता है कि कुछ प्रोग्राम करते करते अगर इनकी कोई सीरीज़ होती तो शायद 1000 एपिसोड सिलसिले जो है वो अपना कर चुके होते। इंशाल्लाह इनसे गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी, बहुत कुछ इनसे पूछना है, आपको कुछ दिखाना है। और इससे पहले हमारे सिलसिले का फॉर्मेट ये है कि इब्तिदा में हम झलकियाँ दिखाते हैं, आइए झलकियाँ देखते हैं। अफसोस बहुत दूर गुलज़ारे नबी से, बड़ा पे को जी चाहता है, गमे फुरकत दिले आँखें जो बंद हो तो मुक़द्दर खुले हसन तेरे नाम
का नारा। दिखा दे मौला काबा दिखा दे मौला। लजपाला दिल लड़ लगिया का लब पर जो जिक्र है बे। इंसान बहुत लंबे लंबे मंसूबे बनाता है। मालिक बहरोवर है जतों वेखा। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा खुदावंद कुद्दूस के दरबार में ये अर्ज़ किया, याद में आका की आंसू बह गए। मुझ खता जी मदनी चैनल के नाज़रीन, झलकियाँ आपने मुलाहज़ा की। हम अपने सिलसिले में इब्तिदा में बच्चों के हवाले से कोई 2D 3D एनिमेशन जो अगर नई आई भी हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम चलाते हैं। तो बबलू का एक कार्टून हमने चलाना है, लेकिन पहले दानिश भाई से हम ये पूछेंगे। अब चूँकि एक वो बाकायदा उस तरह हम जाने के बजाय कि आप माहौल में किस तरह है, वो इंशाल्लाह हम उनसे जो है वो पूछेंगे। पहले तो आप ये बताएँ कि इस वक्त बकर ईद की ट्रांसमिशन में अल्हम्दुलिल्लाह आपका कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह का सिलसिला चल रहा है, तो पहले तो आप ये बताएं क्या प्रोग्राम का नाम क्या है, क्या रिकॉर्डिंग चल रही है? अच्छा, बकरीद के दिन जो है वो एक स्पेशल प्रोग्राम जो है वो मदनी चैनल लेकर आ रहा है, ठीक है, जिसका नाम है तारीखी मसाजिद। तारीखी मसाजिद। अरे वाह जी हाँ। माशाअल्लाह। तो इसकी जो रिकॉर्डिंग थी 2 दिन हैदराबाद से करीब ही टंडो मोहम्मद खान का इलाका, इंटीरियर सिंध का, ठीक है, तो उससे तकरीबन कह लें कि 25 किलोमीटर अंदर जाके एक सैरानी एक इलाका है, ओहो, तो वहाँ तकरीबन 400 साल पुरानी एक मस्जिद है। अच्छा, तो वहाँ कुछ रिकॉर्डिंग के लिए जाना हुआ। ठीक है, मनाजिर इंशाल्लाह मदनी चैनल पर उसके दिखाए जाएंगे बकरीद पर। और उसके बाद फिर टंडो मोहम्मद खान के करीब भी एक है वड्डा जहजा कहलाता है, रहमतुल्लाह जहजा गाँव का नाम है। तो वहाँ 250 साल पुरानी मस्जिद जो है वो मौजूद है, तो कुछ वहाँ जाके रिकॉर्डिंग की गई है। अभी भी वो उसी यानी या वो मस्जिद जो 450 साल पुरानी मस्जिद है, कैफियत वही है उसका, और ये कह लें रकबा भी वही है, ठीक है, लेकिन बता रहे थे गुम्बद शरीफ में उनका काम हुआ है, डैमेज कुछ हो गया था, तो उसको अंदर बाहर से रिपेयर उन्होंने किया है। वहाँ आबादी वगैरह आसपास नहीं? आबादी है, गाँव है, यानी कि बता रहे थे तकरीबन ये कह लें कि 1300 से 1500 अफराद। मतलब आबाद मस्जिद है वो? मस्जिद आबाद है बिल्कुल, मदरसा वहाँ पे लगा हुआ था, बच्चे वहाँ पे, बच्चे और बच्चियाँ। तारीखी मसाजिद इस नाम से जो है वो अपना प्रोग्राम आ रहा है। ये देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, आप के अभी मदनी चैनल के स्क्रीन पर भी शायद हमारी शोरील वगैरह, जैसे सैयद साहब ने अभी जब हमारा झलकियाँ चल रही थी तो सैयद साहब ने कहा कि वो शोरील का तस्करा किया जो बकरा ईद पर जो प्रोग्राम आते हैं उसके हवाले से। तो मैंने यही अर्ज़ की कि इनको आज मुमकिन है इंशाल्लाह जो मदनी मुज़ाकरा है आज, उसमें अल्लाह ने चाहा तो ये चलेगी, और उसमें आपको प्रोग्राम्स वगैरह कौन कौन से आ रहे हैं, लेकिन चूँकि हज़रत मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने रिकॉर्डिंग जो है वो की है, तो हमने आपको पहले से बता दिया कि इस नाम से अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला आ रहा है। उसमें आपको ये पता चलेगा कि वो सिलसिला ये एक ही एपिसोड है, 2 एपिसोड है, 2 एपिसोड, दूसरे और तीसरे दिन। ठीक है, दूसरे और तीसरे दिन। टाइम भी आपको बता दिया या अभी बता दे चले? 8 बजे रात टाइम बताया, रात 8 बजे माशाल्लाह। ये ऑलमोस्ट तकरीबन आधे घंटे का तकरीबन 50 मिनट का स्लॉट है, लेकिन देखते हैं अभी कितना वो रिकॉर्ड पे आया है, अपना बनता है। माशाल्लाह, चलें जी, माशाल्लाह इससे गुफ्तगू जो है वो होगी। और एक टीज़र आपको देता चला जाऊं, ज़ेनी आजमाइश आपने देखा है और बहुत सारे बच्चों के साथ देखा है, बड़ों के साथ देखा है, बुज़ुर्गों के साथ देखा है। हमारे साथ जो मेहमान हैं दानिश भाई, इन्होंने जो है वो एक ज़ेनी आजमाइश किया है आज से ऑलमोस्ट होस्ट किया है, होस्ट किया। हाँ, ये होस्ट जो है वो अपना थे, और वो जो है वो यूँ समझे कि मेंटल हॉस्पिटल में ज़ेनी आजमाइश, और जो वहाँ के मरीज़ हैं उनके साथ जो है वो किया है। उसका क्लिप इंशाल्लाह आपको हम सिलसिले के बीच में जाकर जो है वो दिखाएंगे, तो आप देखिएगा कि मतलब नॉर्मल लोगों के साथ तो ज़ेनी आजमाइश होता रहा है, मतलब जामियातुल मदीना के तलबा के साथ शोभा जात के साथ हुआ है, फिर उसके बाद हम बढ़े आगे तो खुसूसियों के साथ भी आपने जो है वो अपना किया है, फिर दीगर शोभा जात के साथ हुआ है, फिर दीगर शहरों की टीमों का हुआ है, और आपने जो ज़ेनी आजमाइश का सबसे अनोखा किया है। चलें दिखाएंगे इंशाल्लाह, दिखाएंगे। पहले हम बच्चों के लिए आपको जो है वो अपना 3D एनिमेशन जो है गुलाम रसूल का आया वो देखते हैं।
हर बार मेरी ही इंसल्ट होती है, मुझे ही रिग्रेट किया जाता है। अब मैं कुछ ऐसा काम करूँगा कि मुझे सबकी तवज्जो मिले। चलो छोड़ देता हूँ, क्या याद करोगे? आज सबको जाकर बताऊंगा कि क्या कारनामा सर अंजाम दिया है मैंने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बकिया दोस्त कहाँ हैं? मुझे क्या पता, डिस्टर्ब ना करे मुझे। ये क्या एटीट्यूड है? सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। मैं अभी गुलाम रसूल भाई के पास जाने ही वाला था। अच्छा, मैं भी उन्हीं के पास जा रहा था। आप क्या करने जा रहे थे? मैंने आज एक कारनामा सर अंजाम दिया है। अच्छा, ये तो मैं वहाँ जाकर ही बताऊंगा। बेटा इसके कितने पैसे? ये हमारे उसैद भाई ने अपने बाबा की इजाजत से बुजुर्गों की मदद के लिए बनाई है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, आपने मेरी परेशानी दूर कर दी और किसी परेशानी खत्म करने वाले को बहुत सवाब मिलता है। जी बिल्कुल, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करेगा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल कयामत की परेशानियों में से उसकी एक परेशानी दूर फरमाएगा। माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। बबलू भाई ने आज एक कारनामा सर अंजाम दिया है, वो तो सुन ले। अच्छा, वो क्या? मेरे सामने आज एक कुत्ता आ गया था। मैं उसे बॉल से मारने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने कहा जाओ, तुम्हें मैंने छोड़ दिया, क्या याद करोगे? तो इसमें खास बात क्या थी? वो तो ये थी वो बात जिसके लिए आप एक्साइटेड हो रहे थे। ये आपने सोच भी कैसे लिया कि आप कुत्ते को मारेंगे? जी, आप मार ही नहीं सकते, इसमें आपने कोई अनोखा काम नहीं किया। अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया कि बिला वजह उसे कुछ नहीं कहा। आपको पता है उसैद भाई ने आज क्या बनाया है? क्या बनाया है? एक डिजिटल मैग्नेटिक स्टिक बनाई है, जिसकी वजह से बूढ़ों को सहारा मिलेगा। वो गिर नहीं सकेंगे और अपने घर वालों से कनेक्ट रहेंगे। अच्छा, तो अब ये होगा मेरे साथ। मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन सारी तवज्जो कोई और ही ले जाता है। उसैद भाई ने मुझे बहुत हर्ट किया है। मैं अब उस बाबे की स्टिक से डिवाइस ही निकाल दूंगा। फिर देखता हूँ कि उसैद भाई। बबलू भाई। जी। ये आपसे माजरत करने आए हैं। सॉरी, हमने आपका दिल दुखाया। इट्स ओके। और आपको भी इस तरह किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अच्छे बच्चे हमेशा अच्छा सोचते हैं। आप साजिश करके किसी की इज्जत कम नहीं कर सकते। हमारे उसैद भाई बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं और आप भी बहुत अच्छे हैं। सॉरी उसैद भाई, मैंने आपके लिए इतना नेगेटिव सोचा। मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। हमें ऐसे ही मिलजुल कर अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। माशाअल्लाह, इसी तरीके से हमें रोशन करना है अपने मुल्क का नाम। इंशाअल्लाह। आपने ये ग़ुलाम रसूल का 3D एनिमेशन कार्टून जो है वो अपना देखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये हम जो आपका मदनी चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें ये सेंड कर देंगे। दानिश भाई, एक मैसेज जो है वो आया है और यानी इत्तेफाक जो है वो देखें कि मैसेज ये है कि माशाल्लाह दानिश भाई आए हैं। इनका सिलसिला सवाल इल्म की चाबी है बहुत प्यारा होता था। इनसे सवाल है कि ये सिलसिला किस तरह स्टार्ट हुआ था, नाम किसने दिया था? तो जब ये मैसेज आया तो मैंने उस दौरान इनसे पूछ ही लिया, तो भाई ये कौन सा आपका कोई सिलसिला वगैरह था इल्म की चाबी, कभी आप आए हो इस सिलसिले में? असल में जो बेस बनी ना वो ज़हनी आजमाइश सीज़न 3 के ऑडिशन से बनी थी। ठीक है। और बल्कि अगर इसको कहा जाए कि मदनी चैनल की स्क्रीन पर जी जो मैं फ़र्स्ट टाइम आया तो उसमें जो ये कह लें कोशिशें थी वो आपकी अकबर भाई की, हाँ, अकबर मदनी भाई और सैयद आबिद शाह साहब जो है, इन्होंने कोशिश की थी कि ज़हनी आजमाइश में आप साथ चलें। अच्छा, तो ज़हनी आजमाइश के सीज़न 3 का ऑडिशन वो पहला ही था। सीज़न 1 सीज़न 2 तो यहीं कराची में हुआ था। हमने वो हाँ, टीमें ले ली थी। पहला ऑडिशन था तो उसमें फिर हम तकरीबन पाकिस्तान के 7 शहरों में जाना हुआ था। तो इब्तिदा में यानी जब हमने अर्ज की थी उस वक्त आप तालिबन शायद वहाँ किसी स्कूल वगैरह के प्रिंसिपल थे, तो वहाँ जारी बात है छुट्टियों वगैरह का सिलसिला था। बिल्कुल। तो वो इत्तेफाक से फिर ये हुआ था कि हमने हैदराबाद का ऑडिशन किया आपकी वहाँ पर। फिर
हालात कुछ मुल्क के ऐसे हुए थे कि हमें फिर वो ऑडिशन ख़त्म करके वापस आना पड़ा, यानी हम कराची वापस आ गए, आगे नहीं जा सके। तो फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एक आध महीने वगैरह, 1.5 महीने के बाद जब हुआ तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऑडिशन के लिए तो फिर हमने अर्ज़ की। तो उसके बाद फिर जो है वो सीज़न 3 का ये तो किन किन शहरों में जो है वो यहाँ से डायरेक्ट मैं सैयद आबिद शाह साहब मदनी चैनल का पूरा जो हमारा क्रू था, टीम था, डायरेक्ट मुल्तान पहुंचे अशफाक भाई के भाई जो है जो वो सीजन 4 में साथ थे, अहमद रजा भाई। ठीक है। तो सीजन 3 में जो 7 शहर थे उसमें सैयद आबिद शाह साहब और मैं थे, मैं था मौजूद। उसमें हम डायरेक्ट यहाँ से मुल्तान गए थे। सही है। मुल्तान में ऑडिशन हुआ था, फिर वहाँ से फैसलाबाद गए थे, फैसलाबाद से लाहौर गए थे, फिर मीरपुर कश्मीर गए थे और एक इस्लामाबाद। ये 5 शहर थे, 5 ही शहर थे बल्कि, सॉरी, उसमें 5 शहर करके हम, ये 5 टीमें थी, हर शहर की 2-2 टीमें थी। ठीक है। फैसलाबाद मक्की, फैसलाबाद मदनी ना, तो ये 10 टीमों के माबैन मुकाबला हुआ था ये। अच्छा, फिर सीज़न 4 के ऑडिशन में गए थे तो उसमें तकरीबन 14 शहर थे। सही है। तो उसमें 5 शहर में मुझे ऑडिशन लेना था, 5 में सैयद आबिद शाह साहब ने और 4 में जो है अशफाक मदनी भाई के भाई अहमद रजा भाई, अहमद रजा, सही, उन्होंने लिया था। तो अच्छा, मदनी चैनल के नाज़रीन, बात सीज़न 3 सीज़न 4 के ऑडिशन में, यानी पहली मरतबा स्क्रीन पे वही आए थे और एक डिफरेंट चीज़ थी बिल्कुल ना। ऑडिशन फर्स्ट टाइम मदनी चैनल ने लॉन्च किया था और गए थे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर। तो इसमें फिर बाज़ शायद कहता हूँ मैं कि मुगालता ही है ये कि वो शायद सवाल इल्म की कुंजी है या उस सिलसिले में जोड़ते हैं, वो किसी और इस्लामी भाई ने किया था। यानी यूँ समझें कि सवाल इल्म की चाबी है। ये प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश से भी जो है वो पहले हुआ था और हमारे कुछ इस्लामी भाई जो है वो अपना करते थे, यानी क्विज कंपटीशन जो बच्चों के दरमियान था वो पहले इस नाम से शुरू हुआ था और उसके बाद ज़हनी आजमाइश बाद में शुरू हुआ था। तो मदनी चैनल की स्क्रीन पर, यानी ये तो हो गया ऑडिशन, इसके अलावा कोई प्रोग्राम आपको याद है? सबसे पहला प्रोग्राम आपने यानी बाकायदा प्रोग्राम कौन सा किया? सबसे पहला प्रोग्राम जो था वो रबीउल अव्वल शरीफ के थे, 11 एपिसोड ना। ठीक है। उसका नाम आपके इस प्रोग्राम से मिलता जुलता ही था। अच्छा। बल्कि बाज़ औक़ात किसी को बताते हैं तो वो सर्च करते हैं तो ये आ जाता है टॉप पे, क्योंकि वो पुराना भी हो चुका है ना। तो उसका नाम था आप और मदनी चैनल। आप और मदनी चैनल। और मदनी चैनल। तो ये तो असल में हमने तो ये नाम रखा नहीं है, हमें तो ये बना बनाया प्रोग्राम पहले हमारे असद भाई करते थे। सही। वरना फिर हम ये हो सकता है बोलेंगे आपके नाम से, तो प्रोग्राम के नाम से तो कहीं चोरी जो है वो अपना नहीं के लिए। किस नाम क्या था? आप और मदनी चैनल। अच्छा, क्या तो उसका उसमें फॉर्मेट पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गए थे रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से, और रोड शो के लिए एक तरह से रोड पर जो था आवाम से सवालात करना और उनका माबैन मुकाबला करवाना, इस तरह का वो रबीउल अव्वल शरीफ में 11 दिन तक ऑन एयर हुआ था। सही है। पहला ये था। फिर उसके बाद एक हम और आप के नाम से एक प्रोग्राम था। अच्छा। वो उस स्टार्ट जो है उसके 2 एपिसोड जो है वो मैंने रिकॉर्ड किए थे। एक जेल में जाके हमने रिकॉर्ड किया था, दीगर थे वो आज अब्दुल रहमान अत्तारी भाई जो कर रहे हैं। अच्छा। मेरे 2 शुरू के ईपी चले थे, उसके बाद फिर सैयद आबिद शाह साहब ने किया था। जेल वाला कहाँ? हैदराबाद की जेल में किया था, वहाँ पर किया था। नहीं, मीरपुर खास जेल में हमने मीरपुर खास रिकॉर्ड किया था उसको। ठीक है। तो वो चला हम और आप। इसी तरह लास्ट ईयर जो है ना 14 अगस्त पे था पाकिस्तानी गाँव। अच्छा। तो वो एक बिल्कुल एक यूनिक सा प्रोग्राम था। हम सुबह फजर में उस गांव में पहुंच गए थे और बाकायदा जिस तरह गांव देहात होते हैं, विलेज होते हैं, वैसा ही था। और बाकायदा पूरा गांव के अंदर फजर से लेके हमने तकरीबन, ये भी टंडो मोहम्मद खान के करीब एक गांव था। और बताते हैं पाकिस्तान बनने से पहले के वहाँ पे लोग मौजूद थे, उन बुजुर्गों से भी वहाँ मुलाकात हुई थी और उनसे उस वक्त के पार्टीशन के वक्त के वाक़यात, हालात, मामलात वो भी उन्होंने कुछ वहाँ पर डिस्कस किए थे। तो वो बड़ा अच्छा था। बाकायदा यहाँ तक कह लें गाँव का माहौल दिखाने के लिए जो फॉर्मेट था, तो डायरेक्टर साहब ने कहा बाकायदा ये कह लें कि भैंस का दूध हम इस्तेमाल तो करते हैं चाय में या दीगर अशिया में यूज़ होता है, वो ये हासिल किस तरह किया जाता है, तो उन्होंने उसके उसूल के लिए भी मुझसे काम भी वहाँ पे ये कह लें। अच्छा। तो ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम जो है वो चुवाई भी की, तो वो बाकायदा मदनी चैनल ऑन एयर। मैं आपको यानी ये अर्ज़ करूँ कि मदनी चैनल के नाजरीन को अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल स्पेशल मौक़े पर स्पेशल ट्रांसमिशन जो है वो अपना करते हैं। तो बाज़ मुबल्लिगीन हमारे यूँ समझे कि पंजाब के अंदर हैं जो कुछ एरिया जो है वो कवर कर लेते हैं। कराची तो यहाँ तो मुबल्लिगीन मौजूद है। इंटीरियर सिंध जो है वो यूँ समझे कि हमें कोई अगर स्पेशल रिकॉर्डिंग करनी होती है तो हज़रत मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। यूँ समझे कि मदनी चैनल का जो यहाँ अमला है एज आ टेक्निकल, एक बहुत बड़ी तादाद माशाल्लाह इनसे जो है वो अपना नॉन है, जानती है और ये ख़ुद बाकायदा उनको भी जो है वो नाम से जानते हैं। तो आपने जेल का जो है वो वाक़या बताया कि जेल में आपने रिकॉर्डिंग की थी। अब वो तो फ़िलहाल अभी हम आपको नहीं लेके जा रहे जेल, लेकिन अगर वो क्या कहते हैं जो पागलों के साथ हमने ज़हनी आजमाइश किया था, वो उसका क्लिप आपके पास तैयार है। हमारे इस्लामी भाई से अर्ज़ करता हूँ तो दिखाएं नाजरीन को कि कैसा होता है ज़हनी आजमाइश। वो आइए अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिस सेगमेंट का नाम है सफ़र है मगर अकेले। जी, कौन सा नंबर? 3।
सवाल है, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा का नाम बताएं। शेर बानो। आप कह रहे हैं शहर बानो? हाँ, आपने कहा शहर बानो, आपका जवाब गलत हो गया। इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा। टीम बी से सवाल है, पहले इस्लामी भाई से जी। आप कोई नंबर चूज़ कर लीजिए। 3 नंबर तो हो चुका है, अब 1 से लेके 6 तक में 3 के अलावा कोई नंबर पसंद फरमाएं। पहला नंबर मुंतखब किया। जन्नत में किस किस किस्म की नहरें बहती हैं? मुश्किल सवाल आ गया आपके लिए पहले नंबर में भाई, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, बताने की इजाज़त भी नहीं है। सफ़र है मगर अकेले। आप जवाब ना दे सके, कोई नंबर हासिल नहीं किया। जन्नत में किस किस किस्म की नहरें बहती हैं? शीरी पानी, शहद, दूध और शराब। जी हमारे ज़हीर भाई, आप कोई नंबर चूज़ कर लें। 1 और 3 हो चुका है। 5 नंबर। 5 नंबर का सवाल है, जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र क्या थी? 13 साल। आपने कहा 13 साल, इसका दुरुस्त जवाब है 40 साल। इस तरह जवाब भी गलत हो गया। आइए टीम बी के आमिर भाई से अब कहते हैं कि वो अपना नंबर चूज़ कर लीजिए। 6 नंबर पर सवाल है, रमी जमरात किसे कहते हैं? रमी जमरात को शैतान को जो कंकरियां मारते हैं जी, शैतान को कंकरियां मारना रमी जमरात कहलाता है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आइए हमारे जावेद भाई की तरफ चलते हैं। जी जावेद भाई, कौन सा नंबर पसंद फरमाएंगे? अब 4 और 2 रह गया है। 2 और 4। 2 नंबर जी। सवाल है, दुनिया किसकी बेटी है? शैतान। हाँ, क्या है, किसकी बेटी है? आपने कहा शैतान। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया, सुभान अल्लाह। दुनिया इबलीस लईन यानी लानती शैतान की बेटी है। अब आखिरी नंबर बचा है और आखिरी इस्लामी भाई बचे हैं। हमारे इस सिलसिले का आखिरी ही सवाल है और ये नंबर हमारा 4 नंबर है। सवाल है, बताइए अल्लाह ताला ने ज़मीन को पहले पैदा फरमाया या आसमान को? ज़मीन को आप कह रहे हैं। 25 सेकंड आपके पास जवाब दुरुस्त कर सकते हैं। उन्होंने भी जवाब दुरुस्त कर लिया था अपने वक्त के अंदर, जबकि इसका दुरुस्त जवाब है आसमान को ज़मीन से पहले पैदा फरमाया। आपका जवाब बहरहाल गलत हो गया। हमारा ये सेगमेंट भी इख्तिताम पजीर हुआ जिसका नाम था सफ़र मगर अकेले। टीम ए ने भी 1 दुरुस्त जवाब दिया, टीम बी ने भी 1 दुरुस्त जवाब दिया, यानी इस सेगमेंट में 2-2 नंबर हासिल कर लिए। टीम ए ने 26 नंबर हासिल किए जबकि टीम बी ने 24 नंबर हासिल किए। लिहाजा इस तरह हमारी टीम ए आज ज़हनी आजमाइश का मुकाबला जीत गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने ये मुलाहज़ा किया। दानिश भाई से अर्ज़ करूँगा, आपको याद होगा कि हम जब ये टीम के लिए पहले हम लोग बाकायदा हमारी मदनी चैनल की टीम मुझ समेत हम लोग आए थे पहले बाकायदा रेकी करने के लिए कि हमने यहाँ पर आकर इस तरह बकरा ईद की रिकॉर्डिंग वगैरह करनी है। तो आपको याद होगा जी बिल्कुल कि हम बाकायदा ना हम यहाँ गए और सैयद साहब हमने यहाँ पर जाकर निसाब जो तैयार करके लेके थे ना, फ़ोटो कॉपीज़ सवालात की। अब जारी बात है, आपको पता है कि निसाब तो दिया जाता है ना ज़हनी आज़माइश में सवाल जवाब का, तो हमने दिया एक शख्स को वहाँ, कुछ वो समझदार थोड़ा वो रिहेबिलिटेशन वार्ड में हम लोग गए थे और वो पहले वहाँ के क्लाइंट थे, यानी कि वहाँ के मेंटली थे। सही। वो ठीक होने के बाद उनकी वहीं जॉब लग गई थी। वो जॉब कर रहे थे उस वक्त, इंचार्ज थे वहाँ के ना, उनको हमने दिया था। हाँ, यानी वो पहले वहाँ पर एज आ पेशेंट थे, लेकिन फिर उसके बाद कुछ माशाल्लाह उनके अंदर बेहतरी आई तो हमें बताया गया था, तो हमने समझा कि ये मतलब बेहतर है तो इनके हवाले निसाब कर देते हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। और तो हम देकर चले गए। ईद के दिन जब हम आए वहाँ पहुँचे तो हमने देखा वो बंदा जिसको हम निसाब देकर गए थे, तो क्या पता चला, शाहरुख भाई आज छुट्टी पे हैं। हाँ, शाहरुख नाम था। तो बोला वो उनकी छुट्टी है, आज वो छुट्टी पर है। हमने वो तो छुट्टी पर है, वो जो निसाब हम देकर गए थे जिनको देना था सवालात याद वो कुछ भी जो है वो नहीं हुआ। तो फिर हमने एक, चूँकि इनकी हौसला अफजाई मकसूद थी इन लोगों के साथ, आप समझ सकते हैं हमारा मकसूद ये था कि ऐसे लोग उम्मन, हालांकि इसमें एक आध जो अभी दानिश भाई ने बताया जिनसे ये दुनिया किसकी बेटी है सवाल हुआ था, आपने बताया कि ये इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। जी हाँ, जो है वो अपना इसमें, यानी ऐसे ऐसे लोग मौजूद होते हैं माशाल्लाह के इन्होंने दुनियावी एतबार से पढ़ा हुआ होता है, लेकिन बहरहाल किसी ना किसी वजह से बंदा जो है वो अपना इस चीज़ का शिकार हो जाता है। अगर वाकई बाज़-औक़ात बंदा ऐसे जगहों पे जाए तो इबरत अगर हासिल करना चाहे तो वाकई जो है वो अपना इबरत मिलती है। क्या कहेंगे? बिल्कुल वाकई में इबरत की एक वो है। अब जिस वार्ड में अपन गए थे इस वक्त,
ये रिहेबिलिटेशन वार्ड था। सही है। यहाँ जो हमें बताया गया था कि 70 से 80% इनका कह लें कि दिमागी जो तवाज़ुन है वो दुरुस्त हो चुका है होता है। लेकिन फिर क्या था कि वहाँ से बाकायदा ये भी बताया गया था कि बोर्ड बैठता है, फिर वो डिसीजन लेता है कि ये दुरुस्त हो गए, नहीं हुए, ठीक हो जाते हैं तो फिर उन्हें रिलीज़ करते हैं। और दूसरी ये भी चीज़ है कि वहाँ पागल इनको नहीं कहा जाता, ये एक अच्छा था, वो क्लाइंट इनको कहते हैं, सही कहते हैं, उनकी इस्तिलाह में इनको क्लाइंट कहा जाता था। यानी और मुझे ये भी याद है, आपको याद होगा कि ये आपने कहा ना कि 70-80% अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एक इससे बहुत हाई वो वार्ड था जिधर जाने की हमें इजाजत ही जो है वो अपना नहीं थी। पैनिक वार्ड था वो। वहाँ के जो कैदी होते हैं, वो ये कैदी कह लें बल्कि क्लाइंट कह लें, तो उनको कैद ही एक तरह से किया हुआ होता है, क्योंकि वो फिर जाहिर सी बात है कि वो मार धाड़ और दीगर मामला, अगर ये 70-80% वाले नहीं होते तो जाहिर बात है इनके दरमियान ज़हनी आजमाइश कैसे होता है। कुछ भी सैयद साहब मतलब हजरत ने सवाल पूछा और उनको इन्होंने कहा जवाब गलत है, उन्होंने कहा ठीक है, फिर वो कोई चीज़ उनके हाथ में आई होती तो कुछ का कुछ हो सकता था। जो आपने कहा ना कि वो निसाब लेके चले गए, तो मुझे लगा आपके साथ ऐसा हो गया कि जैसे कोई एक शख्स पागल खाने में गया, उसने देखा सारे पागल जो है ना वो रक्शे चला रहे हैं और एक खामोशी तो गुमसुम ऐसे करके बैठा हुआ सामने, तो उन्हें लग रहा है कि ये ना बिल्कुल सही हो गया। बोले क्या? बोले सब पागल हैं भाई, रक्शे चला रहे देखो। बोले तुम सही हो, चलो आओ मैं तुमको रिलीज़ करवाता हूँ। बोला चलो आ जाओ, बैठो मोटरसाइकिल पे। वो भी ऐसे करके उसको जो है वो आपके साथ भी ये हुआ कि आपने जिसके हाथ में निसाब दिया ना वो सही समझ के उसकी छुट्टी हो गई थी। लेकिन हम जिस दिन आपको याद होगा कि हम जब अंदर गए थे, ईद की नमाज हमने तो जगह पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने, तो हम जब अंदर गए इस पार्क के अंदर तो यहाँ बाकायदा ईद की नमाज चल रही थी। यानी इनमें से एक शख्स इमाम था और बकिया जो है वो उसके पीछे नमाजें पढ़ रहे थे। लेकिन वो अलग बात है कि जिस तरह हम किबला हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में तो मगरिब की तरफ है ना, तो ये इनका रुख कहाँ था? कुछ मशरिक की जानिब था, कुछ मशरिक की तरफ जो है वो अपना रुख करके पढ़ रहे थे। चले वैसे ये आपको मतलब मशवरा मतलब कैसे जहन में आया था कि यहाँ पर इनके साथ भी मतलब जाना चाहिए, ईद मनानी चाहिए, ईद की खुशियाँ इनके साथ? ये तो हजरत बताएंगे जी। हुआ क्या था आप उससे पहले? इसमें ये हुआ था कि पहले ईद पे मदनी चैनल की तरफ से आया कि गमख्वारी के ताल्लुक से जो ऐसा तबका है जो ईद की खुशियों से महरूम है, उनके साथ ईद मनाई जाए। तो ईद के मौके पर फर्स्ट टाइम मेरा मेंटल हॉस्पिटल वहाँ पे जाना हुआ, तो वहाँ हम कुछ मिठाई वगैरह लेके गए थे, इनके साथ बैठे वहाँ पर मिठाई वगैरह भी खाई और वो एक ऑन ईयर हुआ था माशाल्लाह। फिर यहाँ से बाकायदा एक सिलसिला ही बन गया। तो फिर अकबर मदनी भाई की कॉल आई कि बाकायदा हम बकरीद पे अब ये है कि वहाँ पे गोश्त वगैरह भी लेकर आएंगे या जानवर भी या ज़बह करेंगे, और इस तरह करके बकरीद की खुशियाँ वहाँ बारबेक्यू जैसे लोग घरों में खा रहे होते हैं, इसी तरह इनके साथ बैठकर हम दस्तरखान में। बिल्कुल मुझे याद। खूबसूरती देखे दावत इस्लामी की कैसी है कि माशाल्लाह लोग अपने घरों में बैठे हुए गोश्त खा रहे हैं। दावत इस्लामी को उनके लिए भी दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि जो बेचारे खुशियों से महरूम है, उनको कोई खुशियाँ बांटने वाला नहीं उनके साथ। तो वहाँ पर हमारी पूरी टीम माशाल्लाह गई है, गोश्त भी तकसीम किया, ईद की खुशियाँ उनके साथ मनाई। ये यूँ समझे कि ये बाकायदा बकरा ईद पर ना हमने इस तरह के कोई 3 से 4 इवेंट जो है वो अपना किए हैं। इससे पिछले साल जब यानी जिस साल ये प्रोग्राम हुआ था उससे पहले हम जो है वो यानी ओल्ड हाउस टाइप का जो है वो अपना था, वहाँ हम गए थे। उसमें हम वहाँ भी हमने बाकायदा इसी तरह से जो है ना वो उनके खाने भी मेरे ख्याल में आप लोग गए थे शायद। यतीम खाना भी ओल्ड हाउस में ही था, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो अपना पेशेंट थे, वो था। फिर 2 साल के बाद तीसरा साल हमने मीरवाह गोरचानी एक जगह है, ये मीरपुर ख़ास शहर से जो है वो अपना अंदर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ ये गूंगों की बस्ती बेसिकली कहलाती है। वहाँ जाकर यानी यूँ समझे ऑलमोस्ट कहते हैं कि हर घर में ही जो है वो अपना गूंगा बेरा मौजूद है। तो वहाँ उनके दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनमें भी ज़हनी आजमाइश किया था। वहाँ इज्तिमा ज़िक्र नात ईद वगैरह सब उनके साथ जो है वो अपना अल्हम्दुलिल्लाह हमने मनाई थी। तो ये दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन दिया। जैसे तो ये आप इसके क्लिप कभी कभार निकाल के आपके सिलसिले में चलाया करें ना। असल में यूँ समझे कि अब ये आप सही कह रहे हैं कि चूँकि नाजरीन ने देखा ही नहीं है तो वो हमसे क्या फरमाइश करें। तो इंशाल्लाह आप सैयद साहब आपकी फरमाइश आ गई है, आपकी फरमाइश है इंशाल्लाह मदनी फीस उसके नीचे दे दीजिएगा। अभी चूँकि बकरा ईद के अल्हम्दुलिल्लाह अय्याम यानी चल रहे हैं, बकरा ईद आने वाली है, बच्चे जो है वो यूँ समझे कि जानवरों के साथ बिलखुसूस बकरा बकरी वगैरह जो है वो आपने रात भी देखा, हसन रज़ा का भी जो है वो क्लिप चल रहे हैं। तो पिछले गुज़िश्ता साल जो है वो हसन रज़ा का जो बकरा था जब उसको ज़बाह के लिए लेके जा रहे थे तो हसन रज़ा की कैफियत क्या थी, इस पर हमें मैसेज आया था कि आपने वो क्लिप चलाना है। तो हमें उसके साथ 1-2 और बच्चे भी हैं, एक मेरा बच्चा भी है। जब हमने अपना बकरा जो है वो ज़बा के लिए लेके जा रहे थे तो वो हज़रत रोना शुरू हो गए और मुझे कुछ करना चाहा उन्होंने। आइए वो क्लिप देखते हैं। अल्लाह अल्लाह। क्या
अल्लाहु अकबर। और सैयद साहब, आज मुमकिन है कि रात जो मदनी मुज़ाकरा होने वाला है, और तकरीबन 8 साल ही आप देखते हैं कि अमीर सुन्नत के निगरानी शुरा के जो जानवर वगैरह आए हुए होते हैं, तो निगरानी शुरा बाकायदा वहाँ मौजूद होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो दिखाते हैं मदनी मुज़ाकरे के हवाले से इस तरह सवालात का सिलसिला। तो आज रात जो है वो अपना हो सकता है कि उन जानवरों की ज़रूरत हो। हाँ, आज इंशाल्लाह देखेंगे। हम भी आपको ये तो हो गई हज़रत आपके साथ मीठी मीठी बातें, और ये चलती रहेंगी इंशाल्लाह ज़ौजल। लेकिन मेहमान आए, एक तो हमारे सिलसिले का जैसे होता है ना कि घर में मेहमान आए तो पेश करते हैं मीठा खाने को, जो कुछ भी हो, तो हम भी मेहमान को जो है वो स्क्रीन पर दिखा के कुछ उनसे, तो ये पहले आपसे मैं ये पूछ लूँ, क्योंकि भाई मैं तो ज़ाती तौर पर ख़ुद हैंड्स अप हो जाता हूँ, मुझे अशआर वगैरह जो है ना वो मेरे मैं कमज़ोर हूँ ना। आप अपना बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ है, आपको शगफ वगैरह है? नहीं, आप मदद का ऑप्शन देते हैं ना इसके। नहीं, वो देंगे, उससे पहले मैं कमज़ोरी का ये आलम है कि एक मरतबा मुझे याद पड़ रहा है कि हैप्पी न्यू ईयर पे, न्यू ईयर ज़हनी आजमाइशी स्पेशल था, सही है, उसमें भी आपने टीम में डाल दिया था मुझे, मदनी चैनल के मुबल्लिगीन के साथ अब्दुल हबीब भाई ने इसी मंच पर किया था। अच्छा, निगरानी शुरा भी करम फरमा हुए थे। सही है, न्यू ईयर नाइट पे पूरी रात वो चला था ना, तो उस पर भी मैंने आपसे अर्ज कर दी थी भाई अशार वाला सेगमेंट इसमें से अलग निकाल लो। लेकिन बहरहाल वो ना हमने उस वक्त माना था और ना आज मानेंगे। दिखाएं भाई स्क्रीन पर जो है वो क्या पूछना है, और फिर आपके पास मदद का ऑप्शन मौजूद है माशाल्लाह। हाँ, तो आप के जो भी जानने वाले वगैरह जो देख रहे होंगे माशाल्लाह, तो वो अगर आपको बताएं। ठीक है, माशाल्लाह करीम। बस दिखाएं जी, शेर बताना है, शेर आपने जो है वो बताना है। और ये आप देख रहे हैं, असल में ये हमारी एक पट्टी लगी हुई है ना, जो ये इसकी आप अगर ये नंबर्स की पट्टी अगर थोड़ी देर के लिए हट जाए, सैयद साहब को आ गया, बिल्कुल आ गया, तो सही। ये जो ये लाल लाल कल्ब है, दिल है और जिगर दिल है, और नीचे वाली इनका सर है निगरानी शुरा का, दिल और जिगर, सर और आंखें हैं। अब आप पहुंचे, शेर तो है इस तरह का, अब वो जाहिर सी बात है वो पूरा शेर नहीं आता, शेर नहीं आता, लेकिन दिल, बताए कुछ अल्फाज की, सर और आंखें, मफहूम बयान करते चले। हाँ, वो पढ़ेंगे, तेरे नाम पर वारा करूं मैं, इस तरह करके गालिबन बनेगा। ना, ये मनकबत है। अच्छा, गौस पाक की मनकबत। ये दिल, ये जिगर, कुछ अल्फाज बोले, बताएं। ये दिल, ये जिगर, ये सर, ये आंखें, जहाँ चाहो, जहाँ चाहो, चाहो रखो, जहाँ चाहो रखो। नहीं चढ़ नहीं रहा, नहीं चढ़ रहा। सैयद साहब सुनाए, जो स्क्रीन पे भी दिखाएं जी, सल्लल्लाहु ताला। ये दिल, ये जिगर है, ये आँखें, ये सर है, ये दिल, ये जिगर है, ये आँखें, ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। कुछ मेहमान, हमारे सिलसिले का फॉर्मेट है कि लोग हमें मैसेजेस करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो लिख कर फिर जो उसमें से ऐसे होते हैं पढ़ने जैसे, तो हम वो पढ़ते हैं। एक मैसेज जो है वो अपना ये आया था कि आज फिर मेरा नाम नहीं है, यानी यहाँ इनकी मुराद वो जो नीचे टिकर पर नाम चल रहा होता है ना, तो लिखा है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो एक तो पहले कुरानंदाजी में नहीं आता, यानी कुरानंदाजी आप करते हैं उसमें मेरा नाम आज तक नहीं आया और अभी तक आता ही नहीं है, और दूसरा आप लोग नाम शामिल नहीं करते नीचे स्क्रीन पर। तो अब आप मुझे ऐसे ही कुछ गिफ्ट दे दें। कौन है हमें बहरहाल नहीं पता, बाज़ों का हो जाता है किसी वजह से, आपने हो सकता है आपकी भी मिस्टेक हो या हो सकता है हमारी भी मिस्टेक हो, बाज़ों का रह जाता है किसी का जो है वो नाम। लेकिन सैयद साहब उनका गुस्सा जो है वो अब आप ही मिटा सकते हैं, क्योंकि तबर्रुकात आप दे दें ना, तोहफा आप दे दें, दुरूद पाक पढ़ के उसका तोहफा दे दें। ये तोहफे तो अभी यहाँ पर बैठे बैठे हाथों पहुँच जाएंगे मोहम्मद, यानी आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि मुझे कुछ गिफ्ट दे दे, तो हम ये देख लिया जाएगा इनका नाम आता क्यों नहीं, मतलब हो सकता है कि ये लेट हमें देते हो जवाब, 5 बजे के बाद देते हो तो नहीं आता होगा, या क्या वजह है, इसको देखना चाहिए। चलें देख लेते हैं इंशाल्लाह। अब आप एक और आपने जो यूट्यूब से दे दिया ना मैसेज SMS के जरिए, अब आप सुनिए, बताएं। ये है कि सैयद साहब आपसे ये अर्ज़ है कि आपके साथ जो अकबर हुसैन भाई बैठते हैं, इन्हें कोई काम दिया जाए तो क्या इन्हें याद दिलाना पर ही याद आएगा? अच्छा, इस बार तो कोई मदनी फ़ीस दे कर जाइए, क्योंकि फ़ीस अदा करेंगे तो फिर दोबारा नहीं भूलेंगे। अच्छा, और वो काम ये था कि महानामा फ़िदान मदीना का था, ग्रुप में सेंड करने का,
जो कि अभी तक। हाँ, ये सही आप कह रहे हैं। असल में जब लास्ट टाइम आपने याद दिलाया था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लेकर हमारे महरोज़ मदनी भाई से उसकी PDF लेकर शेयर कर दी थी। इंशाल्लाह दोबारा जो है वो अपना अल्लाह ने चाहा तो वो कह रहे हैं इनसे कोई फ़ीस ले लें ताकि फिर ये काम आइंदा भूले नहीं। यही मदनी फ़ीस है। इंशाल्लाह अब आप देखिएगा कि हर माह अल्लाह ने चाहा तो हम आपको जो है वो कुछ ना कुछ क्लिप और ऐसी चीज़ें जो है वो दिखाते रहते हैं। तो आप अब हम जिस की तरफ जा रहे हैं, अब अमीर सुन्नत क्योंकि बकरा ईद का मौका है और इस हवाले से जब हमारे यहाँ तीसरी ईद को ऊँट की कुर्बानी जो है वो होती है, तो वैसे तो आपने देखा होगा दानिश भाई, सैयद साहब आपने भी, कि हमारे यहाँ एक मतलब एक उमूमी जो सोच है जब कुर्बान जानवर को किया जा रहा होता है तो हम लोग देख के बड़े मतलब लुत्फ़ और मज़े ले लेकर जो है वो अपना, लेकिन अल्लाह वालों की बात ही जो है वो अपना कुछ और है। तो अमीर सुन्नत की कैफियत जब भी हमने देखा है इस तरह से कभी ऊँट की को जो है नहर किया जा रहा हो या दीगर जानवर, तो अमीर सुन्नत की क्या कैफियत होती है, आइए देखते हैं। अल्लाह सब हंसे बड़ काश चांदनी की तकलीफें सब हंसे बड़ सब हंसे बढ़ काश मुर्ग पर सब
कुछ मैसेजेस थे, उनमें से एक मैसेज ये आया था कि इस्लामी बहनों के लिए एक ऐसी ऐप होनी चाहिए जिसमें सिर्फ इस्लामी बहनों से मुतालिक बुक्स हों, बयानात हों, शॉर्ट क्लिप्स हों अमीर सुन्नत और निगरान शूरा वगैरह के, और इसी तरह एनिमेटेड पर्दा हिजाब वगैरह के वो इस्लामी बहनों के मसाइल वगैरह सब कुछ होना चाहिए ताकि इस्लामी बहनों को अथेंटिक मवाद जो है वो एक ही प्लेटफार्म पर मिल जाए। इंशाल्लाह मौका लगा तो ये आपका जो मशवरा है इस तरह का, ये मुमकिन हुआ तो निगरानी शूरा के साथ ट्रांसमिशन के हवाले से या वैसे ये कभी हुआ तो इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। अगर कबूल हो गया तो मदीना मदीना सिलसिले को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। आपने अशआर वगैरह का तो जो है वो देखा, हमने इनसे पूछा तो उसमें तो आपने हज़रत कहा कि मैं शुरू में हथियार डाल दिए थे। शुरू में हथियार डाल दिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें जो है वो हथियार आपके जो है वो आप नहीं डालेंगे, हम इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे। दिखाएं हुए स्क्रीन पर एक आपने ज़हनी आजमाइश तो आपने किया ही है और देखते भी इंशाल्लाह होंगे, जो इस तरह के सीज़न वगैरह ये चल रहे होते हैं अब्दुल हबीब भाई के, तो देखते तो हैं हजरत माशाल्लाह ऑडिशन करते हैं भाई अभी तक माशाल्लाह जी ज़हनी आजमाइश सिंध के जितने भी इलाके करीब करीब के हैं ऑडिशन में दानिश भाई करते हैं वो माशाल्लाह। लेकिन बाज़ औक़ात ना ज़रूरी नहीं है कि बंदे की अपनी मसरूफियत होती है, इनकी जॉब की भी कोई नेचर इस तरह की, इसीलिए मैंने जो है वो कैद के साथ जो है वो बात की है। चले जी स्क्रीन पर दिखाएं जो है वो एक लफ्ज़ और फिर मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ कि क्या करना है। जी ये एक लफ्ज़ है हज़रत, आपको ये मुकम्मल करना है और नीचे 4 खाने आपको नज़र आ रहे होंगे, इसमें आप कोई भी उरूफ़ तहज्जी का कोई लफ्ज़ बोलेंगे तो वो अगर सही होगा तो इसके साथ लग जाएगा, और अगर नहीं तो आपको ये गलतियों की गुंजाइश आपके पास 4 की है। हाँ सही है। और अब आप चाहें तो आपके मददगार आपकी मदद कर सकते हैं माशाल्लाह। हाँ, बाज़ औक़ात होता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा होता, घर में बैठे हुए शख्स को पता चल जाता है ये क्या बन रहा है। अच्छा, उसको कैसे देखना होगा? फेसबुक पे आ रहा होगा मेरे नहीं, आपके मोबाइल पर जो आपके ना वो मदद जो है वो अपना यानी जो जानने वाला कोई होगा ना, हो गए जानने वाले माशाल्लाह। तो मदनी चैनल पे जो जानने वाले देख रहे हैं या पूरे पाकिस्तान दुनिया भर में देखा जा देख रहे हैं जहाँ पर, तो सभी हम आपस में इस्लामी भाई हैं, आप भी मदद कीजिएगा। भारत आप स्टार्ट तो ले, ये कि स्टार्ट लेते हैं। अलिफ स्टार्ट लें, दिखाएं वाली फेस में बोला है अलिफ, 0 हो गया भाई, 0 हो गया नहीं है इसमें। अच्छा ये जी हाँ या गया भाई, ठीक है। ये अभी आपने या और आइन हो गया जी, तुक्का मार रहे हैं? जी जी हाँ ठीक है, मैंने कहा कहीं लफ्ज़ का पता तो नहीं पता नहीं चला अभी, ठीक है। एक वर्ड से कहाँ पता? या और आइन आ गया। या और आइन आ गया। अच्छा, इसका सैयद शाह साहब को भी पता है, आपको भी पता नहीं? इनको नहीं पता, मुझे पता है। अच्छा, इनको नहीं पता, मुझे पता है, मुझे पता चल गया। फिर आप मेरी तरफ से एक आप कह सकते हैं ना, अब आप कह दीजिए। नहीं, मदद भी तो ले सकते हैं करना, आप ऐसी मदद ले सकते हैं। अच्छा यही बता दें, ये एक मुबारक नाम है। अच्छा अभी नहीं करो ना बाबू, 3 गलतियों की गुंजाइश है। हम भाई मदद का ऑप्शन है ना, वो मदद का ऑप्शन जब है कि जब हम 1-2 गलतियां करेंगे ना फिर हम आप बताएंगे ना, वो मैं तो मदद कर रहा हूँ ना। हाँ कौफ, अच्छा याकूब भी बन रहा था ना, मैंने कहा शायद हो सकता है, नहीं है, गलत हो गया। मुबारक नाम की वजह से मैं गया, कौफ की तरफ बन रहा था, काफ वाव बे, मतलब मुबारक नाम है ये। एक मैसेज आया याकूब वो कह रहे हैं, लेकिन वही आप कौफ मैंने कौफ किया था, गलत मदद जो है वो पहुंच नहीं रही इस अंदाज में। देखें कोई किसी कॉल पे भी मदद आ रही है तो कॉल तो भी रिसीव नहीं करेंगे, ऐसी बात है। कॉल ना करें, मैसेज के जरिए से इनकी मदद करें। ये एक या आइन अलिफ और वो तो है नहीं, ठीक। फा फे यानी के उर्दू का है, नहीं बताया नहीं। हाँ हुर्फ बताया मैंने, सही है, ठीक है। रुकने शूरा में से हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम के दराज गोश से भी खास निस्बत से पहले मुकम्मल करें अल्फाज। हाँ वाओ, अब आखिर का तो मदनी चैनल के नाजरीन भी बता देंगे इंशाल्लाह, बता देंगे। आ गया जो है वो अपना देख लें थोड़ा सा। मीरपुर से एक मैसेज आया, वाओ के बाद उन्होंने ये रे जोड़ा लगा दिया, रे लगा दिया। वाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। आखिर आप जो है वो पहुंच गए मदीना मदीना। ये है कि अशार का आपने कहा, लेकिन हमने ये चीज़ जो है वो अपना अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप ये बताएं कि या आइन के बाद जो आपने फा लगाया, ये क्या मतलब आपके जहन में कुछ आया, किसी ने मदद? नहीं, इशारा मिला था, मदद इशारा मिला है, ठीक है। जो है वो इशारे वालों को भी हम इंशाल्लाह देख लेते हैं, कॉल्स शामिल करते हैं सिलसिले में। माशाल्लाह माशाल्लाह,
आपका मदनी चैनल सैयद नाम ही आबिद कितना प्यारा है और माशाल्लाह माशाल्लाह आज दानिश अत्तारी प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। दानिश भाई वेलकम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, मरहबा। दानिश भाई आज प्रोग्राम में आए हैं माशाल्लाह। दानिश भाई के साथ जो है बहुत सारी यादें हैं। ज़हनी आजमाइश का टूर सीज़न में हम लोग साथ थे और काफ़ी शहरों में जाना हुआ, ऑडिशन वगैरह की, फिर उनको फाइनल तक लेकर आए। ये आतिफ भाई वगैरह ये सब उसी सीज़न में आए थे। तो माशाल्लाह एक अच्छा इनके साथ सफ़र था और एक यूँ देखने में आता था कि पूरे सफ़र में एक रौनक सी लगी हुई थी, तो साथ साथ होते थे। फिर बाज़ जगह पे ये भी प्रोग्राम करते थे ऑडिशन का, हम भी करते थे। दानिश भाई में एक बात आती, जहाँ भी हम लोग जाते थे मैं इनके साथ होता था, तो ये ना सामने वाले को मेरा तारुफ इस तरह करवाते थे, आप इनको जानते हैं? मेरे दिल में आती थी यार ये मना ना कर दे। अल्लाह पाक दानिश भाई को बड़ी शहादत नसीब फरमाए। और एक बड़ी अच्छी बात दानिश भाई को एक नसीब हुई, दानिश भाई पहली मरतबा हाजिर मदीना हुए तो ये हज के लिए गए थे और इनका पहला हज था। और एक और करम ऐसा हुआ कि उसी साल अमीर सुन्नत की भी जो है वहाँ पर आमद। तो माशाअल्लाह अमीर सुन्नत जिस साल हज फरमा रहे थे उस साल जो है दानिश भाई भी पहली मरतबा हज पर थे। अल्लाह ताला फलता फूलता रखे मेरे भाई को। मेरे अच्छे दोस्त नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। अकबर भाई भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। यूसुफ भाई को भी अल्लाह ताला शादोबाद रखे, ये भी बड़े हमारे प्यारे दोस्त हैं। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये आप क्या करते हो? ये नहीं आप इस तरह से मिलवाते हो और सामने वाले ने अगर बोल दिया नहीं जानता, बंदे की कच्ची हो जाती है। सही। हाँ, तो सैयद आबिद शाह साहब ने फिर ये ज़हन दिया था कि डायरेक्ट प्रोग्राम ही बता दिया करे ना, ये नहीं बोला करे। माशाल्लाह। चले जी, जो है वो अपना ये आपने गुफ्तगू सुनी। अच्छा, ये आपका चूँकि मदनी चैनल के आप प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, कोई ऐसा अनोखा वाक़या मदनी चैनल की टीम के साथ प्रोग्राम करते हुए, कोई ऐसा वाक़या जो आप इस तरह के मदनी चैनल के नाज़रीन को सुनाएं, उससे कुछ सबक वगैरह कोई हासिल होता हो तो ज़रा बताइएगा क्या? सही। अच्छा, आप और मदनी चैनल यही हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था और हैदराबाद में एक जगह पे रिकॉर्ड कर रहे थे। अच्छा, वहाँ जो है ना इजाज़त नहीं थी रिकॉर्डिंग की ना, जिस जगह पे रिकॉर्डिंग थी। हाँ, तो बहरहाल ये था कि हम पहुँचेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। असल में मोबाइल से तो वहाँ फुटेजेस लिए जा रहे होते हैं, बड़ा खूबसूरत एक वो है, लेकिन सास इदारे वहाँ पे मौजूद हैं, तो बड़े कैमरे जो होते हैं प्रोफेशनल वो मना थे। वो हमें बाद में पता लगा ना। बहरहाल वहाँ रिकॉर्ड के लिए हमने लगाया सिस्टम, तो जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू होने लगी तो आ गए कोई उस्ताद इदारे को, मना कर दिया कि भाई यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नहीं है, ठीक है। अच्छा, उस दौरान जो है ना कैमरा मैन ने शायद कैमरा खोलने के लिए जैक चाहिए होता, पिन चाहिए होती है ना। जी जी। तो वो उन्होंने मांगी कि किसी के पास है, तो मेरी कीचेन जेब में थी, तो मैंने वो कीचेन निकाल के दी। उसमें वो पिन भी लगी हुई थी, मोबाइल के भी सिम वगैरह स्लॉट खोलने के लिए जो होती है। जी जी। उसमें मेरी बाइक की भी थी और मेरा जो रूम था उसकी की भी थी। अच्छा, घर वाले भी गए हुए थे, बच्चों की नानी के छोड़कर कह लें कि रिकॉर्डिंग पे निकले हुए थे हम। बाइक एक दोस्त क्या खड़ी थी जहाँ मदनी चैनल की टीम थी, वहाँ मैंने बाइक खड़ी करके इनके साथ आया था। अब बहरहाल वहाँ से हम नहीं हुई रिकॉर्डिंग, हम दूसरी जगह चले गए, प्रोमो वगैरह शूट हुआ, सब कुछ हुआ। अब जोहर में जब वापस आए तो मैंने जब उस कैमरामैन से बोला यार वो की देना मेरी बाइक की, वो आपने पिन ली थी। वो ढूंढते रहे जेब के अंदर, नहीं चाबी नहीं मिली ना, बहुत उन्होंने जेबें खाली कर दी और वो चाबी हाथ में नहीं आई। तो वो जो इस्लामी भाई थे, जोहर पढ़नी थी, हमें खाना खाया हमने, मैंने कहा यार जब बाइक का आप लॉक तोड़ें, जो भी है इसके चाबी बनवा के लिए आए। या चाबी बनवाने को वो लेकर आए तो वो बोला था जाएगी है, तो लॉक तोड़ के गालबन वो चाबी बना के लेकर बाइक का लॉक अब हाँ तोड़ दिया उन्होंने, तोड़ दिया। हाँ, वो चाबी बनवा के लेकर आ गए। अब ये तो मरहला हो गया, अब सारी रात की दिन की हमारी रिकॉर्डिंग थी। अब बाइक का लॉक तो खुल चुका है। अब रात को जब फारिग हो गए तो घर से फ़ोन आया कि बच्ची की तबीयत थोड़ी सी नासाज हुई है, आप जल्दी से पहुँचे। तो बच्चों की नानी के घर से उनको लेकर हॉस्पिटल गए, डॉक्टर को दिखाया। अब डॉक्टर को दिखा के फिर अपने घर पे पहुँचे। आपकी तवज्जो भी नहीं है कि उसके हाँ उसके अंदर घर की चाबी मेरी बिल्कुल नहीं थी ना। अब जब वहाँ घर पहुँचे तो घर पे अब के बच्चों की वालदा के पास भी एक चाबी होती थी। अब मैंने कहा कि कमरा खोलें, तो बोला कि हर बार मैं ही खोलता था अमूमन, तो बोला कि हमारी चाबी तो अंदर है, आप खोलेंगे। अब ये कह लें कि फिर हमने खिड़की का लॉक तोड़ा, तो उसको तोड़ने के बाद किसी बच्चे को जो अंदर दाखिल किया, उसने जाके जो भी लॉक की सूरत बनती थी खोल दिया। अंदर दाखिल तो हो गए। अब दाखिल होकर बैठे ही, अभी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन था, उसको लेकर मैं डॉक्टर से कुछ मशवरा कर रहा था कि बच्ची के कुछ डायरिया है, मोशन है, क्या है, इसको देख लें। तो इतने में जो है वो डायरेक्टर साहब की कॉल आती है मेरे पास, जो मदनी चैनल के हमारे इस प्रोग्राम के डायरेक्टर थे, कि दानिश भाई बहुत मुबारक हो। मैंने खैरियत है, क्या हो गया? कह रहे आपकी चाबी मिल गई है। सुभान अल्लाह। तो मैंने कहा हज़रत माशाल्लाह चाबी मिल गई है। तो हमारा सेगमेंट भी था उस प्रोग्राम का जो रबीउल अव्वल शरीफ में ऑन एयर हुआ था, कि सबक आमोज कहानी एक सेगमेंट था। सबक आमोज हाँ, तो अगले दिन जहाँ हम शूट कर रहे थे तो वहीं पे जो है ना रिकॉर्डिंग के दौरान ये कह लें कि मगरिब का वक्त करीब आ रहा था और लाइट गिरती जा रही थी। अब आवाम में से मैं कह रहा हूँ भाई कोई अपनी सबक आमोज कहानी सुनाए जिससे सबक मिलता है, तो अब कोई सुनाने के लिए तैयार नहीं। तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि दानिश भाई ये लाइट गिर रही है और अपने पास रात की रिकॉर्डिंग का सामान है नहीं ना,
तो आप जो है ना कल वाला अपना ही जो सबक आमोश कहानी सुना दें, जो सबक आपको उससे मिला है तो वो भी आप बयान कर दें। तो वो मैंने सुनाया भी, और साथ में सबक वाकई में मदीना चैनल के नाज़रीन से सबक ये मिलता है कि जो हमारी कीज़ होती हैं वो एक्स्ट्रा कीज़ होनी चाहिए। जैसे घर की भी एक्स्ट्रा की कहीं ऐसे मकाम पे, उसके बाद से फिर ये गलती हुई भी नहीं, एक्स्ट्रा की बनवा के भी रखी बाकायदा। बाज़ औक़ात कार में की बंद हो जाती है, वॉलेट उसमें रह गया, की भी उसमें रह गई, अब वो फिर लेकर आते हैं, कार का ताला लॉक तोड़वाना पड़ता है दीगर। तो एक्स्ट्रा की इस तरह की हो। ये आप सही कह रहे हैं, यानी ये जिनके साथ घर का या बाइक का या गाड़ी का ये मामला हुआ हो ना कि चाबी, तो वाकई उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का जो है वो अपना, तो वो उन्होंने मुबारकबाद आपको दी, तो आपने बताया नहीं कि हज़रत आपने मुबारकबाद थोड़ी लेट कर दी है, घर की खिड़की जो भी है वो। अच्छा, बाइक का लॉक टूटने का तो उनको पता था, उनके सामने हुआ दिन में जो भी हुआ ना। फिर अगले दिन भी शूट थी, जाहिर सी बात है, वो फिर हमें सफ़र भी था, कहीं जाना था। फिर अगले दिन मैंने सारी बात बताई है, वो चाबी पूछिएगा कि वो हाँ चाबी बहरहाल उन्होंने रखी जो है वो कहाँ थी। इस सिलसिले को आगे लेकर जो है वो चलते हैं, चूँकि इनके गुफ्तगू का सिलसिला भी जो है वो जारी है। और एक हमें मैसेज जो है वो आया था, हसनैन भाई ने एक कलाम जो है वो पढ़ा है, हाजिर है मौला हाजिर हैं। इनका यूँ समझे कि स्टूडियो कलाम हमारे यहाँ कहा जाता है, आउटडोर अगरचे ये रिकॉर्डिंग है, वो शूट हुआ हुआ है। आइए देखते हैं। हाजिर है मौला हाजिर है, हाजिर है मौला हाजिर है, हाजिर है मौला हाजिर है, हाजिर है मौला हाजिर है। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। खुदा का फजल नबी की इनायतों का सफर, जहां में सबसे मुबारक ये हाजियों का सफर। खुदा का फजल नबी की इनायतों का सफर, जहां में सबसे मुबारक ये हाजियों का सफर। बुलावा आया है अर्शे करम से इनके लिए, बुलावा आया है अर्शे करम से इनके लिए, बुलावा आया गया अर्शे करम से इनके लिए, बुलावा आया गया अर्शे करम से इनके लिए। खुशा नसीब ये है कितनी इज्जतों का सफर, जहां में सबसे मुबारक ये हाजियों का सफर। खुदा का फजल नबी की इनायतों का सफर, जहां में सबसे मुबारक ये हाजियों का सफर। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। खुशी के मारे ज़मीं पर कदम नहीं पड़ते, खुशी के मारे ज़मीं पर कदम नहीं पड़ते, खुशी के मारे ज़मीं पर कदम नहीं पड़ते, खुशी के मारे ज़मीं पर कदम नहीं पड़ते। के होने वाला है तैबा के रास्तों का सफर, जहां में सबसे मुबारक ये हाजियों का सफर। खुदा का फजल नबी की इनायतों का सफर, जहां में सबसे मुबारक ये हाजियों का सफर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दानिश भाई से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सैयद साहब, फेसबुक के नाज़रीन के भी आप मैसेज पढ़ना चाहें तो ज़रूर जो है वो पढ़ सकते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, इंशाल्लाह मैं आपको पेश कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा हज़रत, आपने हाँ अगरचे आपने जो है वो हथियार डाले हैं, लेकिन चूँकि हमारे सिलसिले का फॉर्मेट है, अशार वगैरह मुमकिन है कि कभी बाज़ों का आसान आ जाता है। बिल्कुल, तो दिखाएं भाई कोई झंडा वगैरह जिसमें है। मेहमानों को बुलाते रहना चाहिए, मतलब हर हफ्ते 2 हफ्ते बुला लेना। जी, मैं समझ गया ये क्या कहना चाह रहे हैं। असल में आप नहीं होते ना तो ये सारा जो नज़ला हजरत पर ही गिर रहा होता, और इन्हीं से ये अशार पूछे जा रहे होते, तो आज रिलैक्स बैठे हैं। हाँ, अगरचे मुझे मैसेज ज़रूर आए नाजरीन के, लेकिन सही है आज मेहमान हैं तो दिखाएं जी स्क्रीन पर।
खाने काबा झंडा। हालांकि ये मैं शायद समझता हूँ कि दानिश भाई ये हसन आसान है नबी यार। ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, वाह। ता अर्श उड़ा फुरेरा सुबह शबे विलादत। हो जाए भाई, ये भी बन रहा है ये भी बन रहा है जी। दिखाएं, यही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आप कहते हो कि मुझे शेर नहीं आता जी। सैयद साहब, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। एक हमारे यहाँ उमूमन अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, सही है, आपको भी अंदाज़ा होगा, बाज़ों का लोग कुछ ना कुछ सेंड करते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि आगे ज़रूर जो है वो अपना आपने पोस्ट करना है वरना ये हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें। तो इस हवाले से बदरी मुज़ाकरे में अमील सुन्नत से भी जो है वो सवाल किया गया। अमील सुन्नत ने उसका क्या जवाब दिया, इस पर हमें मैसेज आया था कि ये आप क्लिप चलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया, ये देखते हैं। मेरा मेरे अहले सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि कुछ लोग अल्लाह अज़्ज़ के नाम की पोस्ट लगाते हैं और कहते हैं कि उस हाथ को कैंसर हो जाए जो इस नाम को लाइक ना करे, तो क्या इसे लाइक करना चाहिए? अस्तगफिरुल्लाह, ये तो आज पहली बार मैंने सुना कि ये टेक्निक भी है कि बस शेयर करना है। यहाँ बात अल्लाह पाक अगर किसी ने शेयर नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि नऊज़ुबिल्लाह उसने अल्लाह पाक की बेअदबी की, बल्कि इस नादान जिसने ये बात की ना, उसकी बात नहीं मानी और उसकी बात नहीं माननी चाहिए। और अब तो बिल्कुल शेयर नहीं करना चाहिए। ये बहुत पुरानी टेक्निक है। ये जब हम लड़कपन जवानी में हमने देखे पर्चे बंटते थे मस्जिदों में और लिखा होता था कि फुला शेख अहमद ने ये ख्वाब देखा, वो ख्वाब देखा और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया करके फिर लिखा होता था कि इतने पर्चे तकसीम करने हैं, अगर ये तकसीम नहीं करोगे तो ये नुकसान वो नुकसान। ये मतलब इस तरह ये पर्चे तो मेरे हाथ में कई बार आए होंगे, बढ़ते थे, मैंने कभी भी नहीं बांटे। ये अल्लाह की रहमत है, आपके साथ बैठा हूं मैं। उसने नहीं बांटे तो उसको ये हो गया, उसकी बेटी मर गई, उसका फुला हो गया, वो खुद मर गया, वो इस तरह की धमकियां लिखी होती थी। तो ऐसे पर्चे और ऐसे जो शेयर करने का हो ना, ये तो हरगिज नहीं करना चाहिए। ऐसों की हौसला शिकनी करनी चाहिए। अगर ऐसों को आप जानते हैं तो उसको समझाना चाहिए कि कैंसर करना तेरे मेरे हाथ में नहीं है, कहीं तुझे ना हो जाए, अल्लाह से डर। ऐसी धमकियां देकर अपने यानी कि नफ्स की प्यास बुझाते हैं, अपनी नफ्स की ख्वाहिश पूरी करते हैं कि ज्यादा ज्यादा वायरल और लोग डर 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 के इसको वायरल करें। जो भी काम करना है ना, वो अल्लाह पाक की रिजा के लिए करना चाहिए। तो ऐसे पैगामात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आपको आ भी गया वहीं इसको ठंडा कर दे। अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। सैयद साहब जो है वो अपना क्या ज़बरदस्त अमील सुन्नत ने, और आपने कहा यानी ये अमील सुन्नत ने तो अपना वाक़या जो है वो बयान किया। हमारे दौर में भी ये इस तरह की चीज़ें ये मस्जिदों के बाहर बढ़ती थी। इसने शेख साहब का कोई ख्वाब के नाम से आता था, का तस्करा जो है वो अपना तो वो नहीं बांटा उसने। तो हैदराबाद वगैरह में है, वहाँ भी बिल्कुल वहाँ पर भी मस्जिद जब ठंडे करने की जो जगह होती थी, अब तो दावत इस्लामी का भी शोबा है, तहफ़्फ़ुज़ औराक़ मुक़द्दसा, उसमें देखते तो उसमें से निकलते थे उमूमन। ये अच्छा बात समझदार लोग उसको लाके लोग लेते नहीं थे ना कि यार लेंगे ना तो अब हमको भी बांटना पड़ेगा, नहीं बांटेंगे तो नुकसान हो जाएगा। बाज़ लोग लेते भी नहीं थे। चलें, कल रात में जो है वो मदनी मुज़ाकरा चल रहा था, उस दौरान जो है वो हमारे आसिफ भाई ने एक कलाम जो है वो पढ़ा था, बड़ा हज पे आने को जी चाहता है। इसकी फरमाइश आई थी, आइए देखते हैं।
सबब या इलाही करो ऐसा कर दे मदीने में आकर गुजारों में फिर रोज़ो शब या इलाही दिखा दे बहारे मदीना दिखा दे बहारे मदीना दिखा दे ताज जारे अरब या इलाही ताज जारे अरब या इलाही बड़ा हज पे आने को जी चाहता है बड़ा हज पे आने को जी चाहता माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयद साहब क्या था, बड़ा हज पे आने को जी चाहता है। बेशक सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। अब अगरचे वक्त कम है, आपकी फरमाइशें ज़ाहिर बात है कि हम उसकी भी तैयारी करके लेकर आए हैं, और चूँकि मेहमान आए हैं उनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, तो ये यूँ समझे कि हमारी चीज़ें जो है ना वो साथ साथ जो है वो चलती रहती हैं। तो आपने 2 अशआर आपसे पूछ लिए गए, एक लफ्ज़ वाला पूछा है, वो आप पहुँच गए, और एक बाकी है, तो वो भी आपको स्क्रीन पर जो है वो दिखाते हैं। ये थोड़ा मुझे लगता है कि शायद पता नहीं क्यों ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आइए दिखाइए जी। थोड़ा अब ये बड़ा, हाँ लफ्ज़ बड़ा है, लेकिन बाज़ औक़ात बड़े लफ्ज़ में ये होता है कि दो भी लग जाते हैं। हाँ कोई भी 2 भी लग जाते हैं, और जो आपने बोला है वो कहीं ना कहीं तो हो सकता है फिट हो ही जाए, तो कम में मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ज़रा आप देखें जी, इसमें या ये दिखाएं जी। लग गया भाई, या भी आ गया भाई, आखिर में आ गया है, सही। अच्छा, इसमें मज़ीद बे भी लग गया है। ये बे मतलब कुछ सोच के लगाया है, तो अभी ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अब मेरे को असल में डर लगता है, मैंने कहा यार पहुंच गए तो मतलब फ़ौरन ही पहुंच जाए, ऐसा नहीं है ना, थोड़ा सा नाजरीन के लिए। बिल्कुल बे भी लग गया इसके अंदर, यानी अभी आप मदद आने का भी कोई गलती नहीं की है। हाँ, मदद आने का भी इंतजार किया जा सकता है। हाँ जी लेकिन हमारा टाइम फिर देखिएगा, काउंटर चल नहीं रहा है नहीं काउंटर, मतलब अब हाँ ये भी बता दूं, ये भी एक प्रेशर होता है ना, काउंट डाउन भी चल रहा होता है ना। जी असल में आप माशाल्लाह जल्दी लगा रहे हैं, तो इसलिए काउंटर को अभी छोड़ ही दिया हमने। सही है। बे आइन, अब हुई ना गलती, हो गई गलती। सही बताएं भाई नाजरीन जो है वो अपना कहाँ तक पहुँचे। शाह साहब, हजरत को खुद भी नहीं पता। नहीं, मुझे भी हाँ नहीं, वही मदद ही मांग रहा हूँ इसलिए मैं वही कह रहा हूँ ना। आज चले सैयद साहब भी हो जाए, चले हाँ लगवाएं इसमें। हाँ ठीक है, हाँ लगाएं, हाँ लगवाएं और गलती करवाएं। लगा दें सोच इस्तिखारा कर, हाँ लगा दें, हाँ लगा दें। गलत लगा दिया, गलत। चले कोई बात नहीं, 2 अभी और गुंजाइश मौजूद है। इस पर जो है यानी मकतबतुल मदीना का एक रिसाला आप कह सकते हैं, पूरा एक रिसाला मौजूद है। अच्छा, माशाल्लाह, सही, यानी इस नाम से। सही। सही साहब कहीं पहुँचे नहीं पहुँच रहे। एक रिसाला है, और एक गलती करेंगे तो हो सकता है कि फिर मैं मजीद कुछ फिर गलती कर मौजू बताएंगे, मतलब मौजू गलती बता दें, उसका थोड़ा मजीद इशारा दे दूंगा। लगाएं भाई, कोई लफ्ज़ लगाएं। चले रे लगा दें, रे लगाएं जी, गलती लगाएं। ये यानी समझिए कि मेरे पास मदद आ गई है। आ गई है, वाह भाई वाह। ये नहीं, अब बताना थोड़ी है, बताना नहीं है, मदद इनके पास आ गई है जी। सही है, बताएं जी, लगाएं कोई लफ्ज़। सही है।
ये दाल। दाल। हमारे कैमरामैन जो है वो पीछे बैठे हैं, वो पहुंच गए हैं जिस तरह उनको लग रहा था। नून। अच्छा अच्छा। मदीना चैनल के नाज़रीन को पहुंचाने के लिए अभी थोड़ा सा आप घुमाएं तो ना सही। नहीं, अब जितना घुमाना था आपने घुमा लिया, अब पहुंचा दें। सही, आपने पहुंचा दिया और यह जिस नाजिर ने जो है भेजा है उन्होंने पहुंचा दिया ना। गाफ। गाफ और मीम। जी। और मैं एक बात और अर्ज़ करूँ, ये हफ्तावार इज्तिमा जो दावत इस्लामी का होता है, सही, उसमें पहले 2 बयानात, 3 बयानात भी होते थे वाइल में, फिर 2 बयानात होने लगे थे। सही है। और फिर 2 बयानात जिस वक्त होते थे तो दूसरा, पहला वाला बयान तो काफ़ी टाइम से कर रहे थे, और दूसरा बयान जो मुझे मरकज़ी बयान जिसको उस वक्त कहा जाता था, तो जो वो मिला पहली मरतबा तो उसका मौजूद था बदगुमानी। अल्लाह अकबर, क्या याद है आपकी। चले हमने अब ऐसा तो ना करें ना, जिन्होंने पहुंचाया है उनको दुआ करें हम उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको हज पर पहुंचा दे। आमीन आमीन आमीन। क्या बात है। इसी ये आपने कहा, हम इसी पर जो है वो जा रहे हैं। तो किड्स मदनी चैनल के एक नातख़्वां हैं एहसान, उन्होंने एक कलाम पढ़ा है, काबा दिखा दे मौला। तो ये यूँ समझे ये दुआया कलाम भी जो है वो अपना उनके लिए भी हो जाएगा। दिखाएं जी। काबा दिखा दे मौला, 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 काबा दिखा दे मौला। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। अल्लाह 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 शाअल्लाह अल्लाह 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 अल्लाह। हर आँख चाहती है काबा दिखा दे मौला, अल्लाह मेरे, अल्लाह मेरे, अल्लाह मेरे, अल्लाह मेरे। हर आँख चाहती है काबा दिखा दे मौला, हसरत पुकारती है, हसरत पुकारती है, हसरत पुकारती है, हसरत पुकारती है। काबा दिखा दे मौला, काबा दिखा दे मौला, काबा दिखा दे मौला, काबा दिखा दे मौला, काबा दिखा दे मौला। अल्लाह 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 शाअल्लाह अल्लाह 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 अल्लाह। कोए सफा से तोड़ूं मरवा की चोटियों तक, कोहे सफा से तोड़ूं, कोहे सफा से तोड़ूं मरवा की चोटियों तक तक। ख्वाहिश मचल रही है, ख्वाहिश मचल रही है, ख्वाहिश मचल रही है, काबा दिखा दे मौला। माशाअल्लाह, सिलसिले का वक्त बिल्कुल इख्तिताम की तरफ है। एक आध कोई कलाम हो सकता है कि शामिल कर पाएँ। उबैद भाई किड्स मदनी चैनल के, उन्होंने कलाम हमारे ही सिलसिले में जब वो आए थे तो उन्होंने मुख्तलिफ़ कलाम पढ़े थे, उनमें से एक कलाम की जो है फरमाइश है, लजपाल दे। लजपाल नबी मेरे, ना ना, मैं लजपाला, ना ना, लजपाल दे लड़, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, हाँ, मेरे तो गम परे रहंदे। चलें जी। लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे तो गम परे दे, मेरी आसा उम्मीदा दे, मेरी
आसा उम्मीद दे सदा बूटे हरे रे दे मैं नजबाना दे लड़ लगिया मेरे तो गम परे रे दे नियाजी में नो गम का गदा मेरी निस्बत भला सा नियाजी में नो गम का गदा मेरी निस्बत जिलाने किसे दे रहन जो बन कर किसे दे रहन जो बन कर कसम रब दिख रे दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुँचा है दानिश भाई। ये हमारे सिलसिले का मतलब फॉर्मेट है। नाजरीन की कुछ कॉल्स बाज़ औक़ात मुमकिन होता है वो ले लेते हैं, SMS पढ़ देते हैं, कुछ इनकी फरमाइशें पूरी कर देते हैं, मेहमान आए वो हो तो उनसे बातें कर लेते हैं, कुछ उनको अशआर और इस तरह की चीज़ें जो है वो अपना, तो ये मिक्स जो है वो चलता है। माशाअल्लाह करीम, बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम माशाअल्लाह जो है वो अपना। ये इंशाल्लाह ये तो आप तो माशाअल्लाह देंगे, नाजरीन फीडबैक देंगे तो मदीना जो है वो अपना। तो इंशाल्लाह आपके फीडबैक का इंतज़ार जो है वो रहेगा। अब हम क्या दिखाते हैं सैयद साहब स्क्रीन पर? सवाल दिखा है, कुरानदाजी होगी उससे पहले, और कुरानदाजी में हजरत से, हाँ हजरत से जो है वो अपना हम डिजिटल अंदाज में कुरानदाजी करते हैं। हमारे सिलसिले की एक यूँ समझे आप इसको, क्या हम खुद ही बोलें खूबी कुरानदाजी चलाना शुरू करें जिस दौरान बात करते हैं। हाँ कुरानदाजी दिखा दें। होता ये है आमतौर पर जैसे मदनी चैनल के किसी भी सिलसिले में सवाल करते हैं ना, तो उसके जवाब में मुख्तसर जैसे 12 जवाब देने वाले सही वालों का नाम दिखाते हैं। जी। कभी हम जो है वो अपना 6 का दिखाते हैं। लेकिन हमारे सिलसिले का ये है कि इसमें जितनों ने भी सही जवाब दिया है उन सब का नाम एक तो स्क्रीन पर पट्टी पर जो है वो चलेगा। सही है। फिर इसी तरह ये जो डिजिटल अंदाज में कुरानदाजी चल रही है, ये यूँ समझिए स्क्रॉल हो रहे हैं उनके नाम। तो अब ये चाहे 100 हों, 125 हों, 150, 200 जितने भी हैं उन सब के नाम अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहे हैं। तो आप जब जब आप इस पर मदीना लफ्ज़ कहेंगे तो वो जिसका नाम आएगा उसको हमारी तरफ से तोहफा रवाना किया जाएगा। तो आप जब बोलेंगे तो रुक जाएगा। वाह भाई वाह, चलें ठीक है। मदीना शोरकोट बिनते अब्दुल शकूर अत्तारिया अपने महरम के जरिए रब्ता फरमाएं, इंशाअल्लाह आपको आपका तोहफा रवाना किया जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वालिहाना वो न प्यार। आपका मदनी चैनल